बेटा हम लोगों ने प्लांट हार्मोन की बात स्टार्ट करी थी, ठीक है। कितने हार्मोन होते हैं प्लांट में? 4। और वो पूरी की पूरी प्लांट बॉडी को कंट्रोल करते हैं मेनली, ठीक है। फर्स्ट होता है ऑक्सिन, सेकंड गिबरेलिन, थर्ड साइटोकिनिन और फोर्थ एब्सिसिक एसिड। फर्स्ट थर्ड जो होते हैं वो आपस में कुछ शेयरिंग करते हैं। जो फोर्थ होता है वो थोड़ा ऑपोजिट होता है। क्लियर है? वेरी गुड। तो अब हम लोग बात करते हैं ऑक्सिन क्या क्या काम करता है। ऑक्सिन का मेन वर्क होता है टू ग्रो, ठीक है। अब ग्रोथ के लिए क्या क्या हो सकता है हमारी बॉडी के अंदर? फर्स्ट तो सेल जो है एनलार्ज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है? एनलार्जमेंट ऑफ सेल करता है। हमारी बॉडी में नहीं, प्लांट बॉडी में सेल को क्या करता है? एनलार्ज करता है। सेकंड, सेल को डिफरेंशिएट करता है, मतलब एक सेल से 2 बनाता है, 2 से 3, ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ाता रहता है। पहले काम क्या है इसका ऑक्सिन का? कहता है ऑक्सिन प्रमोट सेल एनलार्जमेंट, सेल को एनलार्ज करता है। सेकंड, सेल डिफरेंशिएशन इन प्लांट, सेल को डिफरेंशिएट करता है, सेल का नंबर ऑफ सेल्स क्या करता है? इंक्रीज करता है। सेकंड, प्रमोट फ्रूट ग्रोथ, जो फ्रूट की ग्रोथ होती है उसको एनहेंस करता है। कई फ्रूट जो होते हैं आपने देखा एक्स्ट्रा लार्ज आ रहे हैं आज के डेट में, तो उसके अंदर सिंथेटिक ऑक्सिन इंजेक्ट किया हुआ होता है। तो सुनने में है ना इंजेक्शन लगे हुए इनमें, वो इंजेक्शन इन हार्मोन्स के हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो साइज में थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। सेकेंड, ऑक्सिन हार्मोन कंट्रोल ऑफ प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू लाइट एंड ग्रेविटी, वो लाइट की वजह से या ग्रेविटी की वजह से जो उसको ग्रोथ करनी है उसमें ऑक्सिन हेल्प करता है। लास्ट क्लास में बताया था ना, फिर इधर मुझे ग्रो करना है, ठीक है, प्लांट हूं मैं एंड आई हैव टू ग्रो फ्रॉम दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, तो ग्रोथ कहाँ होगी? ऑपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ होगी। एग्जांपल के लिए राइट जाना है मुझे, अभी ऐसे है, राइट जाना है, तो ग्रोथ कहाँ होगी? इस डायरेक्शन में ज़्यादा ग्रोथ, मतलब ऑक्सिन जो है यहाँ पे ना आके ज़्यादा कहाँ पे होंगे? पीछे की साइड होंगे, ठीक है। ऐसे ही आपने देखा होगा हमारी जितनी भी हाँ यही जॉइंट्स हैं, वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा जो स्किन है वो देखने को मिल जाएगी, क्योंकि हम लोगों को मूवमेंट करनी होती है। क्लियर है? आगे कहता है ये कहाँ प्रेजेंट होता है, क्या क्या काम करता है? ऑक्सिन इज मेड बाय द सेल एट द टिप ऑफ स्टेम एंड रूट्स। कहाँ पे प्रेजेंट होता है? टिप ऑफ स्टेम एंड रूट्स, ठीक है, टिप ऑफ स्टेम एंड रूट्स पे प्रेजेंट होता है। आगे कह रहा है ऑक्सिन मूव अवे फ्रॉम द लाइट एंड टुवर्ड्स द ग्रेविटी। लाइट इधर है तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, लाइट इधर है मूव इधर कर रहा है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, लाइट इधर है मूव इधर कर रहा है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। लेकिन ग्रेविटी की पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा, ठीक है। इसीलिए जब रूट की बात होती है तो रूट के अंदर ये क्या करता है, बड़ा ध्यान से समझना। कह रहा ऑक्सिन हैज ऑपोजिट इफेक्ट ऑन रूट्स, लाइक ऑक्सिन स्पीड अप द ग्रोथ इन स्टेम। ऑक्सिन क्या करता है? स्पीड बढ़ाता है स्टेम की, बट इट स्लो डाउन द ग्रोथ इन रूट्स, रूट की ग्रोथ को कम करता है, ठीक है। ये मान ले मुझे इधर ग्रो करना है, ठीक है, तो ऑक्सिन किस डायरेक्शन में होंगे? उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। अगर सेम डायरेक्शन में हुए तो ग्रोथ तो इस साइड हो जाएगी ना, इसीलिए, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी तो ग्रोथ होगी, सेम डायरेक्शन में होगी तो ग्रोथ नहीं होगी, वो तो उस डायरेक्शन की ग्रोथ करवाना शुरू कर देगा, ठीक है। आगे कहता है सिंथेटिक ऑक्सिन अप्लाइड इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर। वही तुम्हें मैंने बताया, जो इंजेक्शन जो आते हैं ऑक्सिन के वो इंजेक्ट होते हैं किसके अंदर? हम लोग जो एग्रीकल्चर यूज करते हैं, एग्रीकल्चर समझते हो ना, जब किसी भी प्लांट को लार्ज अमाउंट में उगाया जाता है, कॉल्ड एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर, जहाँ प्लांट देखने को मिलते हैं, तो वहाँ पे उसके साइज को एनहांस करने के लिए हम लोग ये सब ऑक्सिन हार्मोन्स को यूज करते हैं। हॉर्टिकल्चर बता तो दिया, प्लांट के लिए जो करते हैं। देख उसका टेस्ट ही हार्म कर रहा है। एक तो इनिशियली अगर मैं तेरे को एग्जांपल देता हूँ जंगल का, ठीक है, क्योंकि जंगल जो कह सकते हैं वहाँ के जो लोग हैं, जंगल के जो फॉरेस्ट के जो लोग हैं, ओरिजिनलिटी में जो बाहर आना ही नहीं चाहते, वही रहना चाहते हैं, तो उनको ये मिक्सिबिलिटी के बारे में पता नहीं है। ऑल द एग्रीकल्चर वो भी करते हैं, ठीक है, उनको भी पता है एग्रीकल्चर क्या चीज़ होती है, हाउ टू, तो वो सब करते हैं। अब वहाँ पे जो बनानास होते हैं उसका साइज ये है, कहाँ पे? मैक्सिमम केरला साइड होगा, बेंगलुरु साइड होगा, ठीक है, जितने भी कोस्टल लाइन्स हैं उसी जगह होती है ना बनानास, ग्रीन भी तो होते हैं, ग्रीन भी होते हैं। अब इतना तो उस बनाने को बस अनरैप कर, मैं कह रहा हूँ क्या स्मेल आती है उसकी, फ्रेगनेंस इतनी स्ट्रॉन्ग है, उसका टेस्ट इतना अच्छा है, उसका फ्लेवर इतना अच्छा है। अब हमारे पास यहाँ दिल्ली के अंदर इतने बड़े बड़े बनानास आ रहे हैं,
इट्स लुक गुड, लेकिन उसमें टेस्ट ही नहीं है, समझ रहे? टेस्ट नहीं है, फ्लेवर नहीं है, स्वीट ही नहीं है, क्या फायदा? वो तो बस उन्होंने साइज क्या करवा दिया, एनलार्ज करवा दिया। कई बच्चे बोलेंगे सर उसकी ऐसे भी तो हो सकता है, उसकी स्पीशीज ही अलग हो, ऐसा भी होता है। कुछ ऐसे बनानास होते हैं जिनकी स्पीशीज में छोटा ही रहना होता है, ठीक है? कुछ ऐसे बनानास जिनकी स्पीशीज थोड़ी लॉन्ग होती है, कुछ रेड बनानास होते हैं, ग्रीन बनानास होते हैं, येलो बनानास होते हैं। देयर आर वेरियस कलर ऑफ बनानास ड्यू टू देयर स्पीशीज। लेकिन इन ऑल अगर मुझे सेम स्पीशीज को थोड़ा सा एनलार्ज करना है गौरीश, तो व्हाट आई हैव टू डू इज टू इंजेक्ट द ऑक्सिन, द सिंथेटिक ऑक्सिन इन दैट फ्रूट और इन दैट फ्लावर, सो दैट उसकी जो ग्रोथ है वो नेचुरली नहीं सिंथेटिकली थोड़ी इंक्रीज हो जाए। क्लियर? तो ऑक्सिन इज बेस्ट इन दैट केस। लेकिन ऑल दो सिंथेटिक चीज का भी काम करिए अच्छे से। सेकेंड वन इज द गिबरेलिन, ठीक है? गिबरेलिन ऑल्सो अ प्लांट हार्मोन विच प्रमोट द सेल एनलार्जमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल। पहले वाले से सेम है, लेकिन इसको ध्यान से पढ़। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन, मतलब हेल्प कर रही है ऑक्सिन को, हेल्प कर रही है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। अगर ऑक्सिन होगा तब ये काम अच्छे से करेगी। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो काम नहीं करेगा। सेकेंड, गिबरेलिन हेल्प इन ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ द सीड, मतलब जो सीड हमारे पास है उसमें भी क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सिन प्रेजेंट होता है, और यही वो हार्मोन है जो प्रमोट करता है उसकी डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए। मतलब कि डोरमेंसी क्या होती है? जो सीड सोया हुआ होता है, जब तक हम उसको उसकी कंडीशन अप्लाइड नहीं करवा के देते तब तक वो सोता रहेगा, और जब कंडीशन उसकी अप्लाइड हो जाती है हमारी वजह से, तब वहाँ पे हार्मोन रिलीज होता है ऑक्सिन, जिसकी वजह से उसकी ब्रेकडाउन होती है ऊपर स्प्राउट, जो आप लोग कहते हो जर्मिनेशन का नाम सुना, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। तो जर्मिनेट कब होता है? उसको थोड़ा वार्म कंडीशन दे, उसको थोड़ा मॉइस्ट कंडीशन दे, उसको थोड़ा ऐसी एनवायरनमेंट दे जिसके अंदर वो अच्छे से ग्रो हो सके। तो उसके लिए उसको क्या चाहिए? एनवायरनमेंट चाहिए। सेकंड थिंग, उसके अंदर ऑक्सिन नाम का और सॉरी गिबरेलिन नाम का हार्मोन होना चाहिए, जो कि क्या करेगा, इसके अंदर से थोड़ा सा प्लम्यूल नीचे रेडिकल रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। मतलब ये आगे जाके रूट बन जाएगी, और ये आगे जाके अभी लेकिन ये ना ही रूट है ना ही स्टेम है। वी कॉल इट रेडिकल एंड प्लम्यूल। जो ऊपर स्टेम बनने वाली वी कॉल इट प्लम्यूल, और जो नीचे रूट बनने वाली वी विल कॉल रेडिकल एट दिस स्टेज ऑफ द सीड। और ये कब निकले हैं, कैसे निकले हैं? विद द हेल्प ऑफ गिबरेलिन ओनली, ठीक है? गिबरेलिन का नाम का हार्मोन ना होता, कंडीशन कितनी भी प्रोवाइड करवा दो वो काम नहीं करेगा, ठीक है? आप सीड अच्छे से प्रिजर्व करके रखो, वो कभी भी जर्मिनेट नहीं होगा। प्रिजर्व करने की बात कर रहा हूँ, आप प्रिजर्वेशन उसकी थोड़ी सी गलती कर दो, उसमें पानी डाल के ढक्कन बंद करके उसको रख दो एक डब्बे में, सारे स्प्राउटेड हो जाएंगे, ठीक है? स्प्राउटेड हो गए तो वो खराब जल्दी हो जाएंगे। अब अगर स्प्राउट कर दिया आपने, ढक्कन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन बंद करके रख दिया, वैनिश, खत्म, खाने लायक नहीं बचेंगे। जो दालें हम लोग लाते हैं व्हाट दे आर द सीड्स, उनको हम लोग 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना 5 महीना स्टोर करके रख सकते हैं, वी कैन। लेकिन एक बार उसके अंदर ऐसा कंडीशन प्रोवाइड करवा दिए, सारे के सारे जर्मिनेशन होना स्टार्ट और खराब होना स्टार्ट हो जाएंगे। पानी डाल दिया तो खराब हो गया। सबके साथ ऐसे होता है, ठीक है? लेकिन हम लोग स्प्राउटेड राजमा खाते हैं नहीं, हम लोग कुछ ऐसी पल्सेस है जो खाते हैं, मूंग होती है जो, ठीक है ना, वो हम लोग खाते हैं। ऐसे बहुत सारी हैं जिसको स्प्राउट करके खाने के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जैसे कि चना होता है, स्प्राउटेड चना इज ऑल्सो गुड ग्राम, ठीक है? तो स्प्राउट होते किसकी वजह से हैं? गिबरेलिन नाम के हार्मोन की वजह से। थर्ड वन इज द साइटोकिनिन। साइटोकिनिन आर द प्लांट हार्मोन व्हिच प्रमोट द सेल डिवीजन इन प्लांट। सेल, वही वाली बात है, ये भी क्या काम कर रहा है? सेम वर्क कर रहा है हमारे लिए, ठीक है? और आगे अगर हम लोग बात करें इसकी, सेल डिवीजन कर रहा है प्लांट के अंदर। साइटोकिनिन आल्सो हेल्प इन द प्रोमेशन, ये वही वाली बात ऊपर वाली, सीड की डोरमेंसी को ब्रेक डाउन कर रहा है। अच्छा, ये एक और काम कर रहा है, अगर ये हमारे पास एक प्लांट है, हमारे पास एक प्लांट है ऑलरेडी, उसकी ऐसे शूट होंगी, यहां से लीफ निकल रही होगी, यहां पे ना बड होता है, बड। अगर ये बड अच्छे से एक्टिव हो जाए तो यहीं से न्यूक्लियम आनी शुरू हो जाएगी।
ठीक है, मतलब न्यू ब्रांचेस आनी शुरू हो जाएगी। तो जितनी ज़्यादा ब्रांचेज होगी उतनी ज़्यादा उसकी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो ये सब कौन करेगा? साइटोकिनिन इस बारे में देखेगा। इसकी जो डोरमेसी है वो कौन ब्रेक डाउन करेगा? साइटोकिनिन। इज इट क्लियर टिल नाउ? ओके, चलो, तो ये क्या गिबरेलिन समझ आ गया, साइटोकिनिन हो गया। नेक्स्ट कहता है साइटोकिनिन के अंदर साइटोकिनिन प्रमोट द ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा ओपनिंग एंड क्लोजिंग पता है हम लोगों को 9th क्लास में, 10th में, 8th में। एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड वाटर को हम लोग करते हैं, ट्रांसपीरेशन पता है ना वो। तो एक्सचेंज ऑफ वाटर ना बोल के हम लोग एक्सपेलिशन ऑफ वाटर बोल सकते हैं। तो वाटर जब वहां से निकलता है कॉल इट। अच्छा, तो कहते हैं साइटोकिनिन क्या करता है? खाली उसको ओपन करता है, एब्सेसिक एसिड उसको क्लोज करेगा। ओपन कौन करता है? साइटोकिनिन। और क्लोज कौन करेगा? एब्सेसिक एसिड। ठीक है, मतलब दो हार्मोन लगेंगे, एक खोलने के लिए और एक उसको बंद करने के लिए। ठीक है, अच्छा, ये भी प्रमोट करता है फ्रूट की ग्रोथ को। कौन? साइटोकिनिन। अच्छे काम हो रहे हैं ना, तो साइटोकिनिन, गिबरेलिन और ऑक्सिन ही करने वाले हैं। अब बात करेंगे हम लोग कुछ बुरे कामों की। अब तीनों फ्रूट में प्रेजेंट होते हैं, ऑक्सिन, गिबरेलिन एंड चलो मुझे क्या होता है फॉर्मूला। अगर हम लोग अब एब्सेसिक एसिड देखते हैं, ठीक है, एब्सेसिक एसिड के अंदर भी कुछ काम होता है। एब्सेसिक एसिड इनके सब उल्टे काम करता है। ये तीनों जो थे वो ग्रोथ के लिए करते हैं, ये ग्रोथ रोकने का काम करता है। वो तीनों ग्रोथ करते हैं, ये ग्रोथ रोकता है। कैसे? एब्सेसिक एसिड इज द प्लांट हार्मोन व्हिच फंक्शंस मेनली एज अ ग्रोथ इनहिबिटर। सर, ग्रोथ इनहिबिटर मतलब अच्छे से ग्रोथ करवाता नहीं, ग्रोथ को रोकने का काम है इसका। इनहिबिटर का मतलब ग्रोथ को रोक रहा है, कम कर रहा है। एब्सेसिक एसिड प्रमोट द डोरमेसी इन द सीड एंड बड। समझ आया? ये डोरमेसी को बोलता है कि सोया रहा, उठना नहीं है, सो जा चल। किसको? सीड को। ऊपर वाले क्या कहते हैं? चल चल खड़ा हो, चल। ग्रोथ करते हैं। ये क्या कहते हैं? सोया रहा, सोना है, जाना नहीं है। बच्चे बोलेंगे तो बहुत बुरा है। बुरा नहीं है बेटा। अगर मुझे 3 महीने तक अपने सीड को प्रिजर्व करके रखना है, तो जब तक उसको एब्सेसिक एसिड सोने के लिए नहीं बोलेगा, वो तो खड़ा होकर बोलेगा चलो ग्रो करते हैं। ठीक है, तो एब्सेसिक एसिड इज गुड। सेकेंडली कहता है इट ऑल्सो प्रमोट द क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। साइटोकिनिन ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा एंड एब्सेसिक एसिड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। कह रहा है एब्सेसिक एसिड प्रमोट द विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स। इससे ऊपर वाले की बात करें साइटोकिनिन, वो डिले करता है कि बोलते हैं नहीं अभी तू थोड़ी सी ग्रीन है लीफ, अभी विल्ट नहीं करना, अभी गिरना नहीं है तुम्हें, कोई नहीं, थोड़ा सा कर रही है ना फोटोसिंथेसिस, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। जैसे ही आता ना कहता बस तेरी एज हो गई है, चलो नीचे गिर जाओ। ठीक है, विल्टिंग करता है, फॉलिंग फ्रूट्स को, पक गया चल नीचे, अब होता है तेरा इस दुनिया में, और नहीं रहना ऊपर। ठीक है, तो ये भी काम ठीक है, हमें लगते हैं बुरे, लेकिन ये भी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसमें नहीं कि वो हैवी होते हैं, हैवी हो जाते हैं। नहीं, पकने के बाद गिरते हैं। ठीक है, और जितने भी फ्रूट्स आप खाते हो वो रो ही निकाल लिए जाते हैं, उसको फिर बाद में पका के तुम्हें भेजा जाता है। पकाना समझता है? हाँ, उसमें कुछ केमिकल चेंजेस करने के बाद मिलता है। बोलते हैं ना आम मसाले वाले तो नहीं है, तो व्हाट इज दिस मसाला, नमक मिर्च डाला है क्या उसमें? नहीं, कुछ ऐसे केमिकल्स जो कि उसको जल्दी जल्दी क्या करते हैं, उसका टेस्ट चेंज करते हैं, उसको कहते हैं कि अपना टेस्ट चेंज कर, थोड़ा सा मिठास निकाल, थोड़ा खटास निकाल, तो ये सब काम करते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स होते हैं। नहीं, ऐसा पता भी लग जाता है, जैसे जो ओरिजिनलिटी में, मान ले मेरे खेत हैं, ठीक है, खेत में आम नहीं उगते, अब मेरे बाग हैं, उसमें 25-30 आम लगे हुए हैं, तो मैं एक छोटा बच्चा बेचता हूँ, मैं जितने खाना खा ले, लेकिन उतारी हूँ वही जिसको हाथ लगाते खुद आ जाते हैं। ठीक है, वो ओरिजिनलिटी में खुद मैंगो ट्री ने उसको अच्छे से प्रिपेयर किया, जैसे हाथ लगाएगा वो विल्ट होने वाला है। ठीक है, वहाँ पे एब्सेसिक एसिड अच्छे से रिलीज हो रहा है, उसको बोल रहा है अगर मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, जैसी हल्की सी हवा आई वो नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो जैसे बच्चे उसको हाथ लगाता है ऐसे करने का, आ गया मतलब सही है, रख लो। ऐसे किया नहीं गिरा, मतलब अभी ये प्रिपेयर नहीं हुआ। ऐसे करके चेक करते हैं कई लोग, नेचुरली भी काम होता है। ठीक है, जितने भी जो सेलर के पीछे वाले जो एग्रीकल्चर लैंड में करते हैं अपना काम, तो उनको सब पता है इस बारे में, वो घर में वही यूज करते हैं जो समझ रहा है ओरिजिनल। तो सेलर तो ये काम करेगा ना सर, वो पहले ही वो वाले ले आए, दिल्ली में आते आते वो खराब हो जाएंगे।
हाँ ना 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 आगे इट ऑल्सो कॉज द डिटैचमेंट ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट फ्रॉम द प्लांट। ये डिटैच कर देता है फ्लावर को कि चल 10-15 दिन हो गया बस बहुत है, 2-4 दिन हो गया बहुत है, बस इतना ही है, ठीक है, अब नीचे गिर जाओ, ठीक है। सेकेंडली फ्रूट को भी यही बिल्ड कर रहा है, नीचे गिर जाओ, चलो अब हो गया आपका काम। तो ये सारे काम इसी के हैं। बाकियों को क्या है, ग्रोथ करवा रहे हैं, यहाँ प्रेजेंट है वहाँ प्रेजेंट है, इसका क्या काम है, नीचे गिर जा, प्रिपेयर हो चुका है, सो जा, ठीक है ना, सबसे ऑपोजिट काम करवाता है। लेकिन दीज आर ऑल्सो सम इंपॉर्टेंट वर्क। देन वी आर डन विद प्लांट हॉर्मोन्स। प्लांट की मूवमेंट और भी बहुत टाइप से होती है, ठीक है, उसको हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट